वॉइस इंडिया 24 न्यूज, हर खबर पर होगी दस्तक, सच का सफर, विश्वास का हम सफर। वाराणसी में 28 नवंबर कुशवाहा भवन चंदुआ छेतुपुर में आयोजित 25वें बनारस पुस्तक मेला के छठे दिन आधुनिक खेती की संभावनाएं विषय पर आयोजित कार्यक्रम में जगन्नाथ कुशवाहा ने कहा कि जैविक खाद द्वारा गमलों में भी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। उनके द्वारा जैविक कल्चर और टमाटर के पौधों को प्रदर्शन के लिए लोगों के समक्ष रखा, जो कृषि विभाग द्वारा प्रमाणित किए गए थे। सब्जी उत्पादन में ध्यान रखने वाली बातों को उन्होंने विस्तार से समझाया। लोगों से अपील की गई कि अपने किचन गार्डन में फूलों के अलावा सब्जियों के भी पौधे रोपित किए जाएं। टमाटर, बैगन, धनिया, मिर्चा, नेनुआ, चिचिड़ा, कद्दू, कोहड़ा के बीज रोपित कर परिवार के लिए ताजी और हरी सब्जियां उगाई जा सकती हैं। भारतीय सामाजिक संस्थान नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित कानून शिक्षा श्रृंखला के अंतर्गत कानून संबंधी विशेष प्रावधानों पर प्रकाशित पुस्तकों की चर्चा की गई, जो सस्ती एवं ज्ञानवर्धक हैं, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, हिंदू उत्तराधिकार कानून, मरीजों के अधिकार, ट्रेड यूनियन मुख्तारनामा, विवाह से संबंधित अपराध, कैदियों के अधिकार, कारखाना अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, बाल मजदूरी संबंधी कानून, फैमिली कोर्ट, भ्रष्टाचार निवारण संबंधी कानून निवारण प्रमुख है। काव्य तरंग में पंकज श्रीवास्तव ने अपनी गजल एवं कविता को सुनाया। इस अवसर पर आरपी सिंह, अलक कबीर, अंकुश श्रीवास्तव, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संचालन मिथिलेश कुमार कुशवाहा ने किया और धन्यवाद ज्ञापन MS कुशवाहा ने किया। बहुत सारी बीमारियों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके लिए ये है कि जो परिवार में अगर इसको करते हैं, छतों पर करते हैं, गमलों में करते हैं, तो उससे एक श्रमदान भी उसमें होता है और अपने समय का कुछ अंश आप उसमें डालते हैं, तो शरीर के लिए थोड़ा श्रमदान करना भी जरूरी है। वही हमारे स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, जो ये सब्जियां हैं उसको आप अगेती तौर पर ट्रे में उसका नर्सरी डाल करके और एक एक बीज को भी आप सही तरह से अंकुरित करा सकते हैं, जिसमें कि इतने महंगे बीज आप किसान डालते हैं, लेकिन उनको नर्सरी डालने की प्रक्रिया का अनुभव और ज्ञान न होने की वजह से बहुत सारे उनके जो बीज हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाते। और आप जब इस तरह की स्थितियों से चलिएगा तो निश्चित तौर पर पूरे तरह से उसका बीज जर्मिनेट करेगा। हमारा आंदोलन है, हमारा मिशन है कि देश जैविक भारत पुनः अपना बने और देश फिर से अपना गौरव प्राप्त करे। अब ये 70 सालों में जो हमने रसायन से पाटा है जमीन को, उसको अगर हमको फिर से प्राकृतिक दशा में लाना है, तो अब हमारे देश में आविष्कार सामने आ गया है, जिससे कि अब आपको न खाद लेना है, न तो कोई केमिकल का छिड़काव करना है। सारा प्रबंधन आपको, ये देखिए, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद का ये से निकाला गया है, जो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा ये संचालित होता है, और इसके माध्यम से, इसके कल्चर के माध्यम से संपूर्ण खेती और संपूर्ण आप जो व्यवस्था है आप कर सकते हैं। न आप खाद को आपकी जरूरत है, न तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत है, न तो कीटनाशी की जरूरत है, न एंजाइम की जरूरत है। माने यहाँ तक कि ये पत्थरों में जो 112 तरह के तत्व हैं, उसको भी ये निकाल के लिक्विड फॉर्म में कर दे रहा है और मिट्टी को दे दिए, मिट्टी के अंदर जान आ जाए।